अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा बच्चा, छोटे भाइयों की तरह मेरा भाई शहबाज, जिसको घर वाले प्यार से मून कहते हैं, उन्होंने ये कहानी भेजी है। और शहबाज वही बच्चा है। बहुत अरसा पहले मुझे एक वीडियो मौसूल हुई थी जिस पे उसके पूरे जिस्म के ऊपर, यहाँ तक कि मुंह के अंदर भी कट लग जाते थे, बड़े खौफनाक किस्म से। यहाँ तक कि वो नमाज के लिए भी खड़ा होता था तो उसके अंदर कट लग जाते थे। उन्हें हर जगह से उसका इलाज कराया और जब वो मुझ तक पहुँचे तो मैंने कहा जी यार, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। और फिर अल्लाह ने ही चाहा, वसीला मैं बना, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ना सिर्फ वो ठीक हुआ बल्कि उस पूरी फैमिली के साथ मेरा आज ताल्लुक़ जो बना है, ऐसा बना है कि वो भी मेरा एक घर है। उनके वालिद साहब हों, वालदा हों, भाई हों, अली भाई, शाज़िब भाई, बहुत उनके साथ एक प्यार वाला ताल्लुक़ है। पिछले दिनों बल्कि उनके एक नाना अब्बू हैं जिनकी उम्र तकरीबन कोई 105 साल से भी ज़्यादा है। जब मून अपने गांव गया हुआ था तो उसने मुझे वहाँ पे फ़ोन किया कि मैंने मेरे ख्याल में ज़िक्र भी किया था एक लाइव शो में कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि जो भी अपने करीबी हैं बुलाने वाले उनको बुला ले, उनका वक्त आ गया है। और वो सोते नहीं थे, उनको नींद नहीं आती थी, वो जागते रहते थे। तो मून ने मुझसे रब्ता किया था कि मज़हर भाई पानी दम करके दें, और इस तरह की हालत है। अब तो सारे तैयार हो चुके हैं, रिश्तेदारों को भी बुला लिया है। दो ऐसी सूरत हालें थी, एक जो उनको नींद नहीं आती थी और खाते पीते कुछ भी नहीं थे, चम्मच से सिर्फ एक चाय बना के चम्मच से 1-2 चम्मच चाय के उनके अंदर जाते थे और कुछ भी नहीं। पानी ऐसा दम करके दिया कि अल्लाह ने वसीला बनाया मुझे, वो खाना पीना शुरू हो गए। उसी रात वो सो गए और बिल्कुल वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। तो मून मुझसे बाकायदगी से पानी दम कराता रहा और मेरा उसका राब्ता भी रहा, अब भी उसके साथ राब्ता है। तो वहीं पे मून ने एक कहानी मुझे सुनाई। ये वो इलाके हैं, पिंडी से पहले चकवाल रोड आती है, मंदरा मेरे ख्याल में वो लफ्ज़ यूज़ कर रहा था मून। उससे आगे उनका एक गांव है। वो गांव आज भी ऐसी जगह पे हैं जो जंगल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। वहाँ पे जंगल भी हैं, वीराना भी है, आबादी नहीं है। यानी वो कहता है कि जब मुझे दवाइयाँ लेने के लिए, नाना अबू की दवाइयाँ लेने के लिए उस छोटे से गांव से बहुत लंबा सफ़र तय करके बहुत दूर जाना पड़ता था और मैं दवाइयाँ लेके आता था, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो बहुत ही छोटा सा कोई गांव है जिनके अंदर इनकी भी हवेली है और बहुत सारे घर हैं। तो कभी बाइक पे चले जाते, कभी कोई सवारी का इस्तेमाल हो जाता शहर आने के लिए। जो वो लफ्ज़ शहर यूज़ करें वो भी शहर नहीं है, टाउन भी नहीं कहलाएगा, एक ऐसा गांव कहलाएगा जहां पे कुछ मेडिकल स्टोर हैं, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकानें हैं। तो जिसके लिए वो लफ्ज़ शहर यूज़ करें वो भी एक छोटा सा गांव ही है, टाउन ही है। कहते मैं एक दफ़ा शहर ही जा रहा था दवाइयाँ लेने के लिए, तो वहीं पे उस दिन कोई सवारी मौजूद नहीं थी, तो फिर मैंने रक्शे का इस्तेमाल किया। रक्शे पे भी आने जाने के लिए वो कहते हैं इतना किराया लग जाता है कि आप परेशान हो जाएंगे सुन के कि आने जाने का रक्शे वाला इतना ज़्यादा किराया लेता है। खैर मैं कहता है उसके साथ बैठ गया और हम 2 जाने थे, बातें करते हुए जा रहे थे। तो वहीं पे बातों बातों में एक ऐसा जिक्र चल निकला, तो मैंने वहीं पे इजहार किया कि यार सफ़र तो काफ़ी लंबा है, बहुत दूर जाना है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे ये कहानी पूरी शुरू से सुनाओ। तो कुछ देर के लिए डर सा गया, ऐसे जैसे कहानी सुनाते हुए उसको खौफ महसूस हो रहा हो। कहते हैं मैंने उसको हौसला दिया और कुछ इस तरह की बातें भी की, उसको ईमान की ताकत से बताया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान अच्छा है, इस तरह की बहुत सारी बातें की और वो मानने को तैयार हो गया। क्योंकि ईमान वाली इस बात से मुझे याद आ गया, ये मुल्तान का ही वाक़या, जब वो चुड़ैल आई हुई थी उस गली के अंदर, तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे थे। उनमें से एक बुज़ुर्ग थे, सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनको भी मैंने जब कायल किया था वो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत करीब से चुड़ैल को देखा था अपने घर में और मुझे भी उनको यही कायल करना पड़ा था
क्यों आप मुसलमान होके इतना खौफज़दा हैं? आप कुरान मजीद पढ़ते हैं? और इस तरह के दलाइल देने थे, जिसके बाद वो तैयार हो गए थे और मुझे उन्होंने चुड़ैल के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने करीब होके खड़े होके उसको देखा था। तो उस रक्शे वाले ने जो सच्चा वाक़या वहाँ का सुनाया मून को, और मून ने वापस आके उसकी तस्दीक भी की इर्द गिर्द के घरों से, अपने घर वालों से। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और इस गाँव में ऐसा हो चुका है। खातून जिनका नाम मैं फर्जी रखने जा रहा हूं, महानूर रख देते हैं। महानूर आंख तो उसने एक छोटे से गांव के अंदर खोली, इसी तरह का गांव जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बताया लफ्ज़ों में कि एक छोटा सा गांव, ऐसा एक छोटा गांव था जहां पे महानूर पैदा हुई। लेकिन पैदा होते ही सब देखने वाली आंखों ने कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, चांद सी बेटी पैदा हुई है, बहुत ही हसीन और जमील बेटी। अभी तो पैदा हुई थी कि लोगों की नज़रें ठहर से गई कि कितनी खूबसूरत है। जूं जूं बड़ी होती गई, चेहरे के नक्श और वाजे होते गए, तो खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा होता गया। खेलने कूदने के दिन गुजर गए, यहाँ तक कि महानूर जवान हुई तो जैसा उसका नाम बचपन में उसकी खूबसूरती की वजह से रखा गया था, तो वैसे ही वह नूर थी, महानूर। जो भी एक दफ़ा उसको देखता देखता ही रह जाता। माँ बाप ने भरपूर कोशिश की कि अपनी बेटी, अक्सर जो सर दर्द का जिक्र करती तो माँ बाप फ़ौरन उसको नज़र बद का तोड़ करते, समझ जाते थे कि बेटी को नज़र लग गई है। वो थी ही इतनी हसीन कि कोई एक दफ़ा देखता तो फिर लाजमी उसको घूरता रहता। यहाँ तक कि उसके गांव की लड़कियां भी, उसकी कुछ जो सहेलियां थी, तो वो खुद उसको कहती कि तुम जैसी इस पूरे गांव में खूबसूरत लड़की नहीं है, और बहुत सारी लड़कियां उससे जेलस होती। वक्त गुजरा, महानूर की शादी हो गई। ये जो रिश्ता आया था, दरमियाने लोग थे, कोई अमीर कबीर तो नहीं थे, लेकिन साथ वाला गांव था, वहीं से ही रिश्ता आया था। महानूर ने छुप के खिड़की के पीछे से उस लड़के को जब देखा, तो वो जितनी खूबसूरत थी, लड़कियां उसको जितना बता चुकी थी कि वो वाकई चांद का टुकड़ा है, तो वो अपने लिए भी कोई शहजादा सोचती थी जो घोड़े पे सवार होकर उसका रिश्ता लेने आएगा। वो घोड़े पे सवार होकर कोई शहजादा तो नहीं था, लेकिन शक्ल सूरत का एक अच्छा नौजवान था जो रिश्ता लेके आए थे। महानूर जितना वो हसीनो जमील तो नहीं था, लेकिन उसकी भी चेहरे को अल्लाह ने ऐसे कट्स दिए थे कि चेहरे को जो भी देखता तो कहता बुरा नहीं है, ये भी बहुत पुरकशिश है, खूबसूरत है। और यूं ये रिश्ता तय पा गया, और महानूर अपने उस छोटे से गांव से दूर एक जो गांव था, वहां पे डोली में सवार होके दूसरे गांव पहुंच गई। आज भी पाकिस्तानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज देखें तो आपको नजर आएगा, एक डोली बनी हुई होती थी जिसके अंदर दुल्हन को सवार किया जाता था, और बाकायदा मर्द उसको कंधा दे के उस डोली में सवार करके उसके घर तक पहुंचाते थे। खैर, डोली में शायद सवार हुई या नहीं, ये लफ्ज़ों के लिए मैंने कहा, डोली में सवार होके वो दूसरे घर पहुंच गई, पिया घर सुधार गई। शौहर बहुत खुश था, उसको वाकई बहुत ही हसीनो जमील बीवी मिली थी, और इस गांव में भी बहुत ही कम अरसे के अंदर चर्चे हो गए कि ये शख्स जिस दुल्हन को दूसरे गांव से ब्याह के लाया है वो हसीनो जमील है, ऐसी लगती है जैसे कोई परी हो, कोई चांद का टुकड़ा हो। उस घर में वो अपनी मां के साथ रहता था, उसका बाप फौत हो गया था। उसकी मां भी एक अच्छी और नेक खातून थी, दुल्हन बना के तो अपने घर में ले आई थी, लेकिन उन्होंने, जिनका सिर्फ एक ही बेटा था, महानूर को कहा तुम मेरी बेटियों की तरह हो, मैं तुम्हारा ख्याल भी बेटियों की तरह रखूंगी। और यूं वो वाकई माँ बेटी बन के जिंदगी गुजारने लग गए। दूर दूर तक जहां पे उनके माँ बेटी जैसा प्यार के चर्चे थे, तो वहीं पे महानूर की खूबसूरती के भी चर्चे थे। वक्त गुजरा, अल्लाह ने महानूर को एक बेटी अता की, वो भी महानूर की तरह
हसीनो जमील बच्ची थी। महानूर और उसकी सास कपड़े धोने के लिए उनके गांव से थोड़े ही फासले पे एक तालाब था, जहां पे और भी खवातीन कपड़े धोने के लिए उस तालाब पे जाती, अपने कपड़े धोने के बाद वापस अपने घर ले आती और सूखने के लिए डाल देती। जब भी कपड़े धोने होते थे, महानूर और उसकी सास, जो असल में अब उसकी मां की तरह बिहेव थी, उसको अपनी मां ही समझती थी, वो दोनों जाती, शाम तक कपड़े अच्छी तरीके जितने भी होते धो लेती और उसके बाद घर आ जाती। इसी तरह वक्त गुजरा कि एक दिन ऐसा हुआ कि महानूर की जो सास थी किसी काम से किसी के घर गई हुई थी। वो इंतजार में थी महानूर के सास आ जाए तो मैं उनसे कहूं, आज कपड़े बहुत ज्यादा जमा हुए हैं, आजकल करते हुए काफी टाइम हो गया है, हमें कपड़े धोने के लिए निकल जाना चाहिए। कई दफा ऐसा हुआ था कि जब कपड़े इकट्ठे हो जाते थे, वो अपनी सास को आवाज देती, चलें कपड़े बहुत जमा हो गए, तो वो कहती चलें, तो वो दोनों कपड़े उठाती और पैदल चलती हुई तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का वो फासला था जो तालाब था, तालाब पे पहुंचती और दोनों बैठ के कपड़े उस तालाब के किनारे पे धोती और जब धो चुकती तो वापस आ जाती। आज इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया। उसको डर था महानूर को कि पहले ही मैं लेट हूँ, सास अभी आ नहीं रही, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, कल पे डाल दिया तो फिर मसला बन जाएगा, बस मुझे निकलना चाहिए। और आज पहली दफ़ा था कि वो अपनी सास के बग़ैर कपड़े उठाए तालाब की तरफ जा रही थी। सास जब घर में दाखिल हुई तो वो काफ़ी आज लेट थी। वो भी यही सोच के गई थी कि 1 से 1.5 घंटे के दौरान मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ और इस तरह की ख़वातीन आई हुई थी कि ऐसा बातों का सिलसिला चला कि उसको टाइम का पता ही ना लगा और बातें करते 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 शाम हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सास जब जाती थी तो शाम हो जाती थी, गाँव में ऐसा होता है। उसने कहा अब काफ़ी टाइम हो गया, खैर महानूर घर में है, वो खाना हांडी रोटी तो कर लेगी, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी देर हो गई है, मैं महानूर को घंटे 1.5 घंटे का क्या आई थी, अब मैं चलती हूँ। वो चलती हुई अपने घर पहुंची तो घर में देखा महानूर मौजूद नहीं है। बेटी से पूछा तो उसको भी इस बात का इल्म नहीं था उसकी मां कहां है। हैरान हुई सास इस बात पे कि शाम हो चुकी, ना ही हांडी पकी है, ना ही हांडी पकने के आसार नजर आ रहे हैं कि कुछ काट के रखा है पकाने के लिए, कोई सब्जी कुछ भी, ना ही कोई आटा गूंदा है। क्या हो गया आज महानूर को? मैं माना कि लेट हो गई हूं, घंटा 1.5 घंटे का कह के गई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और वो हैरान हो रही थी क्या हो गया महानूर को। वो अंदर कमरे में गई, महानूर नहीं थी, दूसरे कमरे में गई, महानूर नहीं थी, यहां तक कि घर के अंदर ढूंढ चुकी तो समझी कहीं मेरी तरफ वो भी किसी हमसाई के घर तो नहीं चली गई, ये सोच के कि चलो सास आके पका लेगी और मैं उसके सहारे बैठी रही, वो मेरे सहारे बैठी। उस साथ वाले घर में गई, महानूर का पता किया, उन्होंने कहा नहीं महानूर तो यहां पे नहीं आई। इसी तरह दूसरे घर से, तीसरे घर से, इर्द गिर्द जितने भी घर थे सबसे पूछ लिया तो सबने कहा नहीं हमें महानूर का नहीं पता। अब ढूंढते ढूंढते यहां तक कि रात हो गई, मर्द भी घर में कोई नहीं जिससे पूछा जा सके, उसको जिम्मे लगाया जा सके। इर्द गिर्द के लोगों को अब अंदाजा हो चुका था महानूर को ढूंढा जा रहा है, रात हो गई थी और सब परेशान थे। यहां तक कि पूरे गांव में ढूंढ चुके, हर घर में पता कर लिया गया, महानूर का कोई पता नहीं था। अब रात का पहर था, उसको मजीद कहां ढूंढते सारे घर वालों ने कहा ये पहली दफा औरत इस घर के अंदर कि घर की वो हसीनो जमीन खातून घर में मौजूद नहीं थी। अब सर जोड़ के बैठ के गांव वाले कि अब क्या करें, उसको कहां ढूंढें, रात हो चुकी है। तो यही मशवरा किया गया सुबह होते ही उसको मजीद ढूंढा जाएगा, शायद रात को कहीं वो वापस आ जाए। यूं महानूर की सास भी रात सारी जागती रही और गांव की कुछ और खवातीन भी सोचो बचार करती रही, जिसमें मर्द भी शामिल थे। या अल्लाह खैर हो, क्या हुआ है। सुबह अभी रोशनी फूटी भी नहीं थी, जिस तरह अभी भी बाहर एक परिंदा बोल रहा है, उसके बोलने की आवाज आ रही है। आगाज होने लगा है दिन का, सूरज की रोशनी अभी बाहर नहीं फैली, लेकिन इस परिंदे के बोलने का एहसास दिलाना है, ये आवाज के
अब से कुछ देर बाद ये काली चादर जो रात की है, जिसने पूरी ज़मीन को ढांप रखा है अंधेरे से, इस खित्ते से ये चादर चली जाएगी। एक सफ़ेद रोशनी की चादर आएगी जो दिन होने का आगाज़ है। और जैसी सुबह नूर, सुबह की रोशनी फूटी भी ना थी तो गांव की औरतें फिर घर पहुंच गई। महानूर का कुछ पता लगा। वो जो जाग रही थी उसकी सास, उसने कहा नहीं, सुबह हो गई। मर्दों ने फिर से ढूंढना शुरू कर दिया, इर्द गिर्द हर जगह पे ढूंढ चुके। महानूर का कुछ पता नहीं। फैसला किया गया कि फिर फौरन तौर पे थाने में इसका इतला दी जाए, उनको बताया जाए। खुदा खैर करे, महानूर का कुछ पता नहीं। वो लोग जमा होकर थाने गए, उनको जाके सारी सूरत हाल बताई। उनके बाद पुलिस उनके साथ आ गई और यूं ढूंढते ढूंढते एक दिन तो वो खुद ढूंढते रहे और पुलिस में जाने में लगा दिया। शाम के टाइम पुलिस आई, थोड़ा सा इर्द गिर्द घरों से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हम जल्दी सुबह के टाइम आएंगे और महानूर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यूं आज का दिन भी महानूर के बारे में सिवाय इतना कि वो पुलिस के पास गए, जिम्मे लगा सके, कोई काम नहीं हो सका था। अगली सुबह पुलिस आ गई और पुलिस इधर उधर हर जगह से पूछते पूछते एक जगह से उनको इतना पता लग सका कि हमने महानूर को, एक खातून ने बताया, बूढ़ी सी औरत थी कि हाँ कम सुनती थी, उसको जब बताया गया ये महानूर को ढूंढ रहे हैं, उसने कहा पुलिस आई है, खैर है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा वो महानूर का पता नहीं लग रहा। तो उसने बताया वो तो मैंने उसको देखा था, कपड़े उठा के जा रही थी। तो वो फौरन पुलिस तक बात पहुंचाई गई कि आखिरी दफ़ा महानूर को कपड़े उठाए उस तरफ जाते देखा है, इसका मतलब है उस तरफ कपड़े धोने के लिए जाती है। तो पुलिस दूसरे दिन उसको ढूंढते ढूंढते उस तालाब के पास गई। तालाब के इर्द गिर्द ढूंढा गया तो वो कहीं पे भी नहीं मिली। तालाब से कुछ ही फासले पे एक कमरा बनाया गया था कि कल को इसके अंदर ट्यूबवेल लगा के पानी का सिलसिला इस तरह का बनाया गया था। ये जो कच्चा सा एक बड़ा सा कमरा था, इसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर भी उसको ताला लगाया हुआ था। उन्होंने देखा बाहर ताला है, मुड़ने लगे तो एक पुलिस वाले की निगाह पड़ी। उसने कहा अंदर से भी ये मुझे बंद क्यों नजर आ रहा है? उन्होंने गौर किया तो वाकई वो अंदर से भी बंद था। तो उस दरवाजे को तोड़ दिया गया। जब तोड़ा गया तो अंदर मंजर ये था, महानूर जमीन पे पड़ी हुई थी, उसके नाक से, कानों से और मुंह से खून निकल निकल के जम चुका था। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। फौरी तौर पे उसको उठाया गया और कहा गया इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसके नाक से, मुंह से और कानों से इतना ज़्यादा खून निकलता रहा है कि ज़मीन पे भी पड़ा हुआ था और जम चुका है, इसको फ़ौरन अस्पताल लेके जाया गए। वो लोग उसको अस्पताल लेके पहुँचे तो डॉक्टरों ने उसका अच्छी तरह तसल्ली से चेकअप करके कहा इसका बचना इंतहाई नामुमकिन है। यूँ समझिए तकरीबन ये मर ही चुकी है। गिनती की जो सांसें इसके अंदर चल रही हैं ये भी कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएंगी। अब आप इसको ले जाइए या किसी बड़े शहर में ले जाइए। वक्त ज़ाय करने से बेहतर है आप इसका कफन दफन का बंदोबस्त कीजिए, अब ये नहीं बचेगी। घर वाले उस हसीनो जमील महानूर को, जो इस वक्त अजीब सी चेहरे के साथ थी, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला जर्द हो चुका था, हुस्न मानद पड़ चुका था, खून से चेहरा भरा हुआ था, घर वालों ने रोना धोना शुरू कर दिया। गाँव वाले भी परेशान थे, उसमें बहुत सारी और औरतें भी रोने में शामिल हो गई कि हमारे गांव के अंदर एक पहला वाक़या अजीब व गरीब सा इस तरह का हो रहा था। मर्दों ने फैसला किया मिल के अब इनके कफन दफन का बंदोबस्त किया जाए और यूं उनके माँ बाप जो महानूर के, उन तक भी खबर पहुंचा दी जाए ताकि वो भी आके आखिरी दीदार कर लें, ताकि जैसे ही इसकी मौत वाक़ई हो तो इसको दफना दिया जाए। यूं कुछ लोगों को कब्रिस्तान भेज दिया गया कि तुम लोग जाके कब्र का सिलसिला जो होता है, मट्टी खोदो, ज़मीन खोदो, कब्र बनाओ और ईंटें शींटें जो सामान कब्र के लिए चाहिए होता है, कफन वाले को भेज दिया गया, कफन लेके आओ। मौलवी साहब को कह दिया गया नहलाने का काम जो औरतों ने करना था। ये सारे काम जो एक मरने के बाद करने होते हैं, तो डॉक्टरों ने क्योंकि हिदायत की थी कि इसके जिस्म की जिस तरह की हालत है, इसको कोशिश कीजिएगा जैसे ही इसकी सांस, तकरीबन वो सांस नहीं, यूँ समझिए उसकी हालत ऐसी थी वो सांस ले भी रही थी और नहीं भी ले रही थी, जैसे कोई मुर्दा होता है। बस कोशिश कीजिएगा इस तरह की, जिस तरह की इसकी हालत है, इसको फौरी तौर पे दफनाइएगा, वरना इसकी जिस्म ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी की तैयारियों में थे कि अल्लाह को प्यारी हो तो हम इसको
दफना सकें, लेकिन इसके वालिदैन आए, आखिरी इसका दीदार कर लें। गांव वाले सारे एक जगह पे इकट्ठे जमा थे और सारे परेशान थे, आपस में खड़े बातें कर रहे थे। तो वहीं पे एक शख्स जो वहीं से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते उसने अपनी चाल जो थी आहिस्ता कर दी। जैसे उसको महसूस हुआ कि सारे गांव वाले एक जगह पे इकट्ठे हैं, लेकिन अंदाज कुछ और है। फौतगी भी किसी घर में हो जाती है तो चेहरे अफसुर्दा और बातें इस तरह की होती हैं कि कोई मर गया है और उस पे उसकी बातें याद की जा रही हैं, ज़िंदगी में जो उसका बर्ताव था। लेकिन लोगों के लटके हुए चेहरे और परेशानी देख के वो शख्स भी चौंका और एक शख्स के पास गया और कहा, भाई ये क्या हुआ है, सब खैरियत है? गाँव में अमूमन लोग एक दूसरे से इस तरह रुक के पूछते हैं। उसने कहा, जी हमारी गांव की खातून थी, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी खातून थी, लेकिन जिस तरह उसकी मौत वाक़ई हुई है हमारी समझ से बाहर है। उसने कहा, मैं समझा नहीं। उसको बताया गया कि ऐसे गायब रही है, 2 दिन बाद मिली है। तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, उसके नाक से, कान से, मुंह से खून निकल निकल के जम चुका है। और डॉक्टर ने कहा जल्दी से। वो उस गुजरने वाले शख्स के अंदर मज़ीद तजस्सुस बढ़ा और उसने कहा, भाई इनके मालकान कौन हैं, मतलब उसके वली वारिस कौन है? उन्होंने इशारा किया, वो उन तक पहुंचा जो रिश्तेदार थे। उसने कहा, मैं इस ख्वाहिश का इजहार चाहता हूं कि मुझे दिखाया जाए। उसने अपना तारुफ कराया कि मैं एक इल्म वाला बंदा हूं, पढ़ाई वगैरह करता हूं, रूहानियत से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे बातों से लग रहा है जैसे मामला वो नहीं है जो आप लोग सुन रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे उस खातून को देखना है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उन्होंने कहा, आप क्या मदद करेंगे, वो तो मौत के करीब है। उसने कहा, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए ही मैं रुका हूं और मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रूर उस तक लेके जाएं। यूं आपस में फैसला करते, मशवरा करते क्या करना चाहिए, तो किसी बुजुर्ग ने कहा, अगर जान बच सकती है तो लेके जाया जाए। यूं वो उसको लेके महानूर के पास गए। उसने जैसे ही महानूर को देखा तो वो खड़े होकर उसने 2 से 3 कहते हैं उसने उसकी चारपाई के इर्द-गिर्द चक्कर काटे। इस कमरे में तकरीबन वो एक मुर्दा लाश ही थी जिसकी आखिरी सांसें इस अंदाज में चल रही थी कि सांस की डोरी किसी वक्त भी टूटने वाली थी। तो उसने 2-3 चक्कर लगाने के बाद कहा, रुक जाओ, ये मरी नहीं है और ये मरेगी भी नहीं। इसके ऊपर शदीद किसी ताकतवर जिन, जिसको हम द्यो कहते हैं, जिनात का सरदार, उसका साया है। अगर तुम लोग मुझे ढेर सारी अगरबत्तियां ला के दो तो मैं अभी कुछ ना कुछ कर सकता हूं, ये बच जाएगी। एक उमंग, एक नई उमंग, एक जिंदगी बच सकती है, एक लहर खुशी की सबके अंदर दौड़ गई, जिंदगी की उम्मीद पैदा कर रहा था वो। भागते हुए कुछ लोग गए और ढेर सारी तकरीबन दुकान जो वहां पे थी छोटी छोटी उस गांव की, जितनी अगरबत्तियां थी वो सारी ले आए। उसने कहा, इस कमरे के अंदर, पूरे कमरे के अंदर भर दो अगरबत्तियां। सारी अगरबत्तियां जो बहुत ज्यादा तादाद में थी वो जलाकर उस कमरे की, कच्ची दीवार थी, हर दीवार की हर जगह पे ढेरों ढेर, उन्हें छत छोड़ के ढेरों ढेर अगरबत्तियां जला दी। उसने कहा, दरवाजा खुला रहे, आप लोग बाहर खड़े हों। उसके बाद वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, कुछ पढ़ता रहा, ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। वो गांव वाले कहते हैं वो जो भी पढ़ रहा था ना वो कुरान मजीद था, ऐसी जुबान में वो पढ़ता था जिसकी हमें समझ नहीं आ रही थी। उससे पहले वो वाली जुबान हमने कभी नहीं सुनी थी जिसमें वो पढ़ रहा था। पढ़ता रहा, ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ता रहा। हमें और तो कुछ महसूस नहीं हुआ सिवाय इसके, हमें एक दफ़ा ऐसा महसूस हुआ जैसे हम सब जहाँ पे खड़े हुए थे पूरी ज़मीन हरकत की हो, पूरी ज़मीन हल्की सी हिली हो, जैसे ज़लज़ला आता है और हल्की सी ज़मीन हिलती है, इस अंदाज में हल्की सी ज़मीन हिली ज़लज़ले के अंदाज में। और जैसे ही वो ज़लज़ले वाले अंदाज में ज़मीन हिली तो वो अंदर खड़ा जो शख्स पढ़ रहा था उसके पढ़ने में भी इस अंदाज में लफ्ज़ का उतार चढ़ाव हुआ, जैसे उसको पहले से पता था कि यह ज़लज़ला आएगा। और उसने पढ़ते पढ़ते आवाज़ और ऊंची की और साथ ही नीची कर ली। जैसे ही उसने आवाज़ ऊंची की उसी लम्हे ज़लज़ला आया और साथ ही उसने आवाज़ अपनी धीमी, पहले वाली आवाज़ जितनी ऊंची थी उतनी आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा, क्या पढ़ता रहा, किसी के पल्ले ना पड़ा। वो पूर्वी कलाम पढ़ रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। वो पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते वो उसके सर वाली साइड पे बैठ गया और पढ़ के उसके ऊपर फूंके मारता रहा। कुछ लोग उस ज़लज़ले के बाद डर के पीछे हट गए।
वो कहते हैं उस कमरे से हमें इस अंदाज में महसूस हो रहा था जैसे धुएं से तो वो कमरा भर चुका था, अगरबत्ती का धुआं था जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जल रहा था। उस धुएं की वजह से शायद हमारा वहम हो, लेकिन हमें लगता था जैसे बहुत ज़्यादा धुएं हैं। अगरबत्तियों के तो बाहर निकल रहे थे, लेकिन कुछ धुएं बाहर से थे जो अंदर की तरफ जा रहे थे। अजीब व गरीब से धुएं, वो धुआं और अगरबत्ती का धुआं दोनों मुख्तलिफ किस्म के धुएं थे। अगरबत्ती वाला जो धुआं था वो समझ आ रहा था, जो दूसरा धुआं सा था वो काला स्या, अजीब सा काला स्या था। वो पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते जब वो रुका तो उसके बाद उसने अपने हाथ से ऐसे जैसे कोई छिड़काव करता है, ऐसे कोई चीज़ फेंकता है, इस तरह फेंकता रहा, यहाँ तक के बाहर खड़े हुए सब लोग जो डरे हुए थे, उनमें से कुछ बुजुर्ग आगे हुए थे हिम्मत करके कि देख सकें क्या मंजर है। उन्होंने देखा पढ़ते पढ़ते जब कोई चीज़ छिड़क रहा उसके ऊपर, वो क्या छिड़क रहा था उन्होंने ये तो नहीं देखा, ये ज़रूर देखा कि वो कुछ छिड़क रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा महानूर जो बिल्कुल मौत के करीब थी, ज़िंदगी और मौत की बिल्कुल दरमियान में रुकी हुई थी कि किसी लम्हे ज़िंदगी की डोरी को तोड़ के मौत की तरफ जा सकती थी, वो अपनी जगह से हल्का हल्का ऐसे जैसे कोई बिल्कुल मामूली सी रफ्तार के साथ, इतनी मामूली सी रफ्तार जैसे कोई बिल्कुल उठते उठते साल लगा दे, इस अंदाज में उसका सर अपनी जगह से आहिस्ता 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 उठना शुरू हो गया कि उन्होंने देखा वो आहिस्ता 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 जैसे ही उठी है, एकदम से उसके बाद उसने झटका मारा है और एक खून की उल्टी दोबारा से उसने की है। और जब उसने खून की उल्टी कर दी है तो उसके बाद उसने अपनी आंखें खोल दी हैं और वो इर्द गिर्द इस अंदाज में देख रही थी जैसे सबको पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके आंखों में जो देखने का अंदाज था वो ऐसा था जैसे जितने भी लोग उसके सामने खड़े हैं वो किसी को भी नहीं जानती, जबकि हकीकत में वो सबको जानती थी। अब देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसके लिए सब अनजान हो। सामने बेटी और सास भी आ गई, उसको शौहर को देख के भी इस अंदाज में उसने इग्नोर किया जैसे वो पहचानती ना हो। आगे बढ़ के उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उस पढ़ाई करने वाले ने इशारा किया कि रुक जाओ, अभी इससे बात नहीं करनी। उसको खड़े देखते रहे, उसके बाद उनको लेके बाहर आ गया और उनसे मुखातिब हुआ, अभी इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। इसके ऊपर जिस चीज का साया है वो एक बहुत बड़ा जिन है जिसको द्यो बोलते हैं, जिन्नात का इंतहाई ताकतवर सरदार। मैंने कोशिश तो पूरी की है जो भी मेरे पास इल्म था कि मैं इसको निकाल सकूं, लेकिन अभी मुझे मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये ज़िंदगी की तरफ लौट आई है, अभी मुझे इसके लिए और पढ़ना होगा और कुछ करना होगा। अगर ये जीत गया तो ये कुर्बानी लेगा, ज़िंदगियों की कुर्बानी ले जाएगा, जिंदगियां खा जाएगा। इसको तो मैंने बख्शवा दिया, इसको तो जिंदगी की तरफ लौटा दिया, इसको तो मरने से बचा लिया, लेकिन वो जो ताकतवर है अगर वो जीता तो इसके बदले में किसी और की जान ले जाएगा, और वो हारा तो फिर वो चला जाएगा। मैं आऊंगा, बस अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता लौटने दें, वो एकदम नहीं लौटेगी, ज़बरदस्ती ना कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगी, पहचान भी लेगी, सबके साथ बात भी करेगी, पहले की तरह भी हो जाएगी। वो ये बातें करता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। वो जो बाहर सारे अफसुर्दा थे देखने के लिए अपनी आंखों से कि क्या मंजर हुआ था, किसने पढ़ा था, और वो जिंदा हो गई थी, जिसकी अभी कब्र तैयार थी, जिसके कफन दफन का इंतजार था, जिसके माँ बाप भी पहुँचने वाले थे और वो भी पहुँच गए, लेकिन उनको पता लगा कि बेटी जिंदा है। कैसा अजीब मंजर होगा गांव के अंदर, सुनने में लग रहा है वहां पे प्रैक्टिकली हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका शौहर, उसकी सास जो उसकी बिल्कुल माँ की तरह थी, वो और उसकी अपनी असली माँ भी वहां पे रुक गई, उसका ख्याल रखते रहे। वो बेगानी थी, किसी को पहचानती नहीं थी, वो पड़ी रहती थी, आंखें खुली रहती थी, एक ही जगह को तकती रहती थी, मुंह से कुछ नहीं कहती थी। बहुत ज़्यादा कुछ नॉर्मल होती तो इतनी होती कि आंखों से घूरती थी, लेकिन उन घूरने में भी अनजान लोग, कोई उसको अपना नहीं लगता था। उसकी आंखें इस अंदाज में देखती थी जैसे कोई मेरे सामने अनजान हो। वो घूरती और फिर उसके बाद आंखें एक जगह पे रख के फिर से सोचती रहती, क्या करती किसी को नहीं पता था। वक्त गुजरता रहा, वो इसी कश्मकश में लगे हुए थे कि ये जल्दी से बेहतर हो। हाँ, दिन ब दिन फ़र्क ज़रूर पड़ता जा रहा था, वो पहले से बेहतर होती जा रही थी, लेकिन अभी तक उनको उम्मीद थी कि इस हालत में आ जाए कि पहले की तरह ये हो
और हम इससे पूछ सकें इसके साथ क्या हुआ था। और वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, महानूर भी बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। वहीं पे गांव वालों ने फैसला किया पता तो करें वो कौन था, उसे मजीद कोई बात पता लग सके। वो जो आया, डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दे दिया। उसने अपने इल्म से, जो इतना ताकतवर था, जिसके इल्म ने एक द्यो को, एक जिन्नात के सरदार को निकलने पे मजबूर किया, वो कौन था, कहाँ से आया था, उसका तो पता करो। यूं इर्द गिर्द गांव जितनी भी थे इलाकों में पता करने की कोशिश की गई, तो पता लगा वो जो भी था वो एक काला जादू करने वाला जादूगर था। वो एक दूर के गांव से आया था और वहां पे मशहूर था वो एक काला जादू करता है। वो कभी पाक नहीं रहता, हमेशा नापाक रहता है। उसके बाद बहुत सी ताकतें हैं, लेकिन वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, लोगों के काम नहीं करता। उसका दिल हो राह चलते किसी के साथ रुक जाए, काम कर दे तो और बातें, वरना वो किसी के लिए चिल्ले नहीं करता, किसी को ये नहीं कहता मेरे पास काम कराने के लिए आओ, मैं तुम्हारा फलां काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरह नहीं करता। वो तो मिलता ही किसी से नहीं है, लेकिन वो करता काला जादू है। लोगों ने उससे मिलने की कोशिश की, उससे पूछने की कोशिश की, उसने मिलना तक गवारा नहीं किया, क्योंकि वो कह के गया था जब आना होगा मैं खुद आऊंगा। वो हारा तो चला जाएगा, वो जीता तो फिर जाने लेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होती जा रही थी। वो जो पानी पढ़ के दे गया था वो शख्स, तावीज़ बना के दे गया था वो शख्स, वो पानी भी पिला रहे थे, तावीज़ भी उसके गले में था। और यूं ठीक होते होते एक टाइम ऐसा भी आया कि महानूर बिल्कुल ठीक हो गई, उठ के बैठना शुरू हो गई, अपने हाथ से खाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी पहले बेटी को भी पहचान लिया और रो पड़ी बेटी को गले लगा के। जैसे ही बेटी को पहचाना तो जो माँ सास थी वो पास थी, उसकी असली माँ भी थी पास। उनके अंदर भी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए कि बेटी को उसने पहचान लिया था और गले लगा के वो रो रही थी, जैसे बहुत लंबे अरसे बाद बेटी से मिली हो। भागती हुई उसकी अपनी असली माँ जब उसके करीब आई तो वो अपनी जगह से उठी और माँ से भी लिपट गई, और फिर उसने अपनी सास को भी पहचान के उससे भी लिपट के गले मिली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उसी हालत में वो आ चुकी थी जिसकी वो उम्मीद में थे कि जल्दी से महानूर ठीक हो जाए। मजीद 2-3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल उनको यकीन हो गया कि अब 100% 100% ये ठीक है, तो फिर उससे पूछा महानूर क्या हुआ था, क्या कुछ तुम्हें याद है? तब वो कुछ देर सोचती रही। ऐसा लगा जैसे सोचों में गुम हो गई हो। उसकी माँ और सास तो डर गए, जैसे फिर उसी कोमे में चली गई है। लेकिन जब उन्होंने उससे बात की महानूर, तो वो ख्यालों से वापस लौटी और कहती है हाँ वही सब सोच रही हूँ कि आपको बता सको। तो दोनों खुश हुई कि इसका मतलब है ठीक है, लंबी गहरी सोच में थी। और उसके बाद वो बोली कि उस दिन सास की तरफ मुखातिब होकर कह रही आपका इंतज़ार करते करते मैंने कहा बहुत लेट हो रही है और आप पता नहीं किस वक्त आती हैं, तो मैं अकेली चली जाती हूँ। मैंने कपड़े उठाए और मैं चल पड़ी। मैं तकरीबन तालाब के करीब पहुंचने ही वाली थी कि मुझे महसूस हुआ पीछे कोई आ रहा है। जो भी आ रहा है पाँव घसीटता हुआ आ रहा है, पाँव उठा के नहीं चल रहा, पाँव घसीट के, जिस तरह कोई कुछ लोगों की आदत होती है जूती घसीट के चलते हैं, तो वो जूती घसीट के चल रहा था। तो मैंने कहा ये कौन है ऐसा? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ी, फिर वही जूती की आवाज़ आई, फिर मुड़ के देखा कोई नहीं, तीसरी दफ़ा देखा कोई नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या माजरा है। वो कहती है मैं गई, मैं तालाब पे जाके बैठी, मैंने कपड़े रखे और मैंने कपड़े धोने के लिए जैसे ही कपड़े धोने शुरू किए तो एकदम से फिर वो चुप कर गई। उसकी माँ और उसकी सास इंतज़ार में थे कि वो दोबारा से बोले, कि इससे पहले कि वो दोनों में से कोई बोलता सवाल करता कि आगे क्या हुआ, फिर खुद से बोल गई कि मैं वहीं पे बैठी हुई थी, तो बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं बैठी नहीं हूँ, मैं उस तालाब जो इतना गहरा था कि अगर आप 8-10 कदम तालाब के आगे चले जाएं तो आप डूब जाएंगे, बहुत गहरा हो जाता था, 2-3 कदम तक ही जा सकते थे, उसके बाद आप डूब जाएं, गहरा था। तो कहती है मैं बैठी ही थी कि मुझे याद आता है कि मैंने महसूस नहीं, मुझे अच्छी तरीके याद आ गया है कि मैं उस पानी के ऊपर चलती हुई जा रही थी। ये मुझे क्लियर याद है। कपड़े मेरे वहीं पे पड़े थे और मैं कहाँ जा रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन इसी तालाब के पानी के ऊपर मैं चलती हुई
जा रही थी। मेरे कदम पानी के ऊपर थे और ऐसे लगता था जैसे पानी नहीं कोई शीशा हो जिसके ऊपर मैं चल रही हूं। कोई भी इंसान पानी के ऊपर चले तो वो गिर जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, लेकिन वो कहती है मैं डूबी नहीं, मैं पानी के ऊपर आराम आराम से पांव रखती हुई आगे जा रही थी। जब मैं एक अपना पांव रखती तो एक छपक की आवाज आती, छपक 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 छपक, लेकिन मेरा पांव डूबता नहीं था, ऐसे जैसे किसी शीशे पे हो। मैं चलती 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 तालाब के बिल्कुल जैसे ही मैं दरमियान में पहुंची हूं तो एकदम से जैसे ही मैंने अगला कदम आगे रखा है तो धड़म से मैं तालाब के अंदर गिर गई हूं। और जैसे ही मैं तालाब के अंदर गिरी हूं तो इतना गहरा था कि मैं गिरती ही चली गई हूं और मैं नीचे जब गई हूं हाथ पांव मारना शुरू हो गई हूं। मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब रही थी कि किसी ने मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा है और उसने मुझे ऊपर खींच लिया है। और जैसे ही उसने मुझे ऊपर खींचा है तो वो जो भी था वो इतना बड़ा था कि मुझे उसकी जिसामत सिर्फ नजर आ सकी कि वो बहुत ऊंचा था। वो टांगें थी, वो खुद था, मुझे नहीं पता, मुझे क्लियर उस लम्हे को याद नहीं है कि क्या था, लेकिन वो जो भी था वो इतना ऊंचा था कि उसने ऊपर से मुझे सर से पकड़ा हुआ था, सिर्फ बालों से नहीं सर से पकड़ा हुआ था। और उसके बाद उसी अंदाज में मैं वापस चलना शुरू हो गई, तेज तेज चलना शुरू हो गई, जिस तरह मैं पहले कुछ देर पहले आहिस्ता आहिस्ता पानी पे चलती हुई आ रही थी। अब मैं छपक छपक करती तेज तेज चलती हुई वापस अपने कपड़ों की तरफ आ रही थी, उस पानी के ऊपर चलती हुई। उसने ऊपर मुझे सर से पकड़ा हुआ था और जैसे ही चलते चलते मैं किनारे पे आई तो उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे एक कहका सुनाई दिया। ये एक मर्दाना कहका था। ये मंजर जब चल के जाना, अंदर कूद जाना, डूबना और डूबते हुए किसी के ऊपर आपको खींचना और बालों से सर से पकड़ के आपको ला के आपको बाहर खड़े कर देना, ये एक खौफनाक मंजर था। कहती बस मुझे इतना याद है मैंने दौड़ना शुरू कर दिया उस राह की तरफ जो घर की तरफ जाता था। मैं दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही और मैं डरते डरते जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं उसी जगह पे खड़ी थी जिस जगह पे मेरे कपड़े थे। और मैं हैरान हो गई कि मैं तो काफी भाग के आगे आ गई हूं। अभी मुड़ के ही देखने लगी थी रुक के कि वो पीछे आ रहा है या नहीं, तो मैंने देखा कि मैं उसी जगह पे ही खड़ी हूं जो तालाब का किनारा है जहां पे कपड़े पड़े हुए हैं। तो खौफ से मैंने फिर से भागना शुरू कर दिया। भागते 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 मैं कुछ फासले तक भाग गई, फिर रुकी, मुड़ के देखा तो मैं फिर दूसरी दफा उसी ही तालाब के किनारे अपने कपड़ों के पास खड़ी थी। इस दफा मेरा वहम नहीं था, यह दूसरी दफा हो रहा था। वो कहती है मैंने फिर से भागना शुरू कर दिया। अब मेरे अंदर यह खौफ चल रहा था कि मैंने रुकना नहीं है, भागते भागते ही मुड़ के देखना है, ताकि रुकती हूं तो वहीं पहुंच जाती हूं। भागते भागते मैंने मुड़ के देखना है कि मैं दूर चली गई हूं कि नहीं। और मैंने भागते भागते पीछे मुड़ के देखा तो मैं उसी तालाब के किनारे कपड़ों के पास ही खड़ी हुई हूं। वहीं भागना अभी शुरू हो रही हूं। पहले मैं खड़ी हुई पाती थी, मुड़ के देखती थी तो मैं वहीं खड़ी होती थी। अब इस दफा भागते भागते मुड़ के देखा था तो इसलिए मैंने देखा कि मैं उस तालाब से अभी भागना शुरू हुई हूं। तो यही सोच के कहते चौथी दफा फिर मैंने भागना शुरू कर दिया कि इस दफा खड़ी हुई नहीं हूं, भाग तो रही हूं। तो मैंने भागती रही लेकिन मेरी हिम्मत भी खत्म हो रही थी, मेरी सांस उकड़ रही थी, मैं बहुत थक गई थी। कुछ दूर ही भाग सकी। डरते डरते पीछे मुड़ के देखा तो उसी तालाब के किनारे कपड़ों के पास खड़ी मैं भाग रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई और उसके बाद मैं जमीन पर लेट गई उसी कच्चे रास्ते पे जो मेरे घर की तरफ जाता था। वो कहती है मैं जैसे ही जमीन पे लेटी तो किसी ने मेरे बालों से आके मुझे पकड़ा और जैसे ही मेरे बालों से मुझे पकड़ा तो उसी लम्हे मैंने उसका चेहरा क्लियर देखा था, क्योंकि इस वक्त मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी। पहले जब मैं पानी के अंदर थी उसने मुझे पानी के अंदर से निकाला था तालाब के दरमियान में से और मैं पानी के ऊपर चलती जा रही थी। तो उस वक्त मेरी निगाह नीचे पानी की तरफ थी, मैं डूबूं ना, क्योंकि अभी ऑलरेडी डूब के ही बाहर निकली थी। इस वक्त क्योंकि मैं ज़मीन पर लेटी हुई थी तब मैंने उसको देखा। बहुत ऊँचा था, वो इतना ऊँचा कि जहाँ तक मैं उसको देखती थी उतना ही वो ऊंचा था और एक लंबा सा हाथ ऊंचाई से ही नीचे मेरे सर तक आ रहा था और उसने मुझे बालों से पकड़ा हुआ था।
वो बिल्कुल पतला सा था, टांगे उसकी, लेकिन ऊपर वाला जो उसका धड़ था, जहां से पेट शुरू होता है, वो फैला हुआ बहुत बड़ा धड़ था। वो नंगा था और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल लंबा सा चेहरा था, गोल नहीं था, लंबा चूंचदार। ये जो थोड़ी है बहुत लंबी चूंचदार, ऐसी जिसमें दांत ना हो, खाली ढांचा सा होता है, लेकिन वो चेहरा था इंसान की तरह। आंखें थी बहुत बड़ी बड़ी खाली, और मुंह जो था लंबा और चूंच की तरह था, पूरा चेहरा चूंच की तरह। अजीब से उसके कान थे, इतना बड़ा कि जिंदगी में मैंने इतनी बड़ी चीज कोई नहीं देखी। वो इतना ऊंचा और इतना बड़ा था। टांगे और बाजू बिल्कुल कमजोर से, और ऊपर वाला ये धड़ बहुत बड़ा सा, और जो गर्दन और उसका चेहरा था वो लंबा था, वो बहुत बड़ा नहीं था उसके धड़ की तरह। वो इंसान से, जितना इंसान का चेहरा होता है, इससे कोई 3-4 गुना बड़ा था, जबकि धड़ उसका जो बहुत बड़ा था, जैसे आसमान तक जा रहा हो। उसका चेहरा तकरीबन एक इंसान से 3-4 गुना बड़ा था और बहुत लंबा सा चेहरा था। चेहरा भी लंबा और उसका मुंह भी, इंसान का मुंह इस अंदाज में होता है, उसका मुंह लंबा सा मुंह था। आंखें बहुत बड़ी बड़ी खाली, लेकिन ऐसे लगता था उन आंखों के अंदर आग झलक रही है। आग है उन आंखों में, आग थी नहीं, आग की तरह की रोशनी थी, अजीब सी। वो मुस्कुरा रहा था या क्या कर रहा था, उसका लंबा मुंह था, इतना भयानक था कि मैं एक झलक उसको देखी, उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली। वो मुझे घसीटता हुआ उस कमरे तक लेके गया है। उस कमरे तक मैंने आंखें बंद किए रखी हैं। जब उस कमरे में जाके उसने मुझे ज़मीन पे, मैं घसीटती हुई जा रही थी, जब वहाँ पे जाके अंदर उसने मुझे डाला है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ये वो कहानी थी, वो जो सुना रही थी, उसके साथ वाकया बीता था। अभी उनको इंतजार था, वो उसको वही पानी पिलाते रहे, तावीज़ उसके गले में रहा, इंतजार था वो कब आता है वो शख्स, वो उसे पूछना चाहते थे। अब वो ठीक हो चुकी है, इसका मतलब है अब हम मुतमईन हो जाएं। वो जो जिन्नात का बादशाह है, वो जो द्यो है, वो हार चुका है। वो जो जादूगर, वो जो काला जादू करने वाला आमिल आया था, वो जीत चुका है। ये इस बात का सबूत था, इस बात का सबूत था कि वो ठीक हो गई है। तभी अगर ये ठीक ना होती तो इसका मतलब है वो जाने लेता, और ना सिर्फ जाने लेता बल्कि ये कभी ठीक भी ना होती, जिंदा ज़रूर रहती लेकिन अजीब सी हालत में रहती। घर वालों ने शुक्र अदा किया कि वो बच गई थी। वो जो जिन्नात का सरदार द्यो था वो हार गया था, वो आमिल जीत गया था। वो लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहे काफ़ी अर्सा, इसी तरह 3-4 महीने इसी तरह चलता रहा कि एक दिन महानूर का शौहर मोटरसाइकिल पे रात के टाइम किसी काम से जो बाहर गया हुआ था, घर की तरफ लौट रहा था। वहीं पे एक मोड़ है, उस मोड़ को बड़ा ख़तरनाक मोड़ कहते हैं वो जाने लेने वाला मोड़ है। जब उस मोड़ पे पहुंचा और मोड़ काटते ही एक बहुत बड़ा ट्राला जो पेट्रोल से भरा हुआ था, उसके साथ उसकी ऐसी टक्कर हुई कि देखने वाले कहते हैं कि अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन। इस अंदाज में टक्कर हुई, उसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बहाना वो टक्कर बनी, लेकिन उसका सर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। वो ट्रक वाले भी हैरान थे, उनका कोई कसूर नहीं था। किस अंदाज में मोटरसाइकिल टकराया कि उसका सर ही कट के दूर जा गिरा। गांव तक खबर पहुंची। जब गांव वाले पहुंचे तो कहते हैं उसका धड़ उठाया गया और उसका जो सर था कटा हुआ, उसको शॉपर में डाल के लाया गया। उसकी गर्दन, उसका सर कटा हुआ था। कितना भयानक मंजर कि उसको शॉपर में डाल के उसके धड़ को लेके घर पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया। देखने वाले जब उस जगह पे भी पहुंचे, उस ट्राले के पास भी, तो बनता ही नहीं था ये हादसा। इस अंदाज में होता, गिर जाता, चोटें लगती। गर्दन का कट के दूर जा गिरना फिर भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो जा चुका था। उसको सुपुर्दे खाक तो कर दिया गया, दफना दिया गया, लेकिन अब भी गांव वाले परेशान थे कि ये तो वही बात हो गई जो वो कह के गया था आमिल
कि अगर वो जीत गया तो वो ज़िंदगी लेगा। ये तो सारे इसलिए हम सब बेफिक्र हो गए थे कि वो ठीक हो गई है, इसका मतलब है वो शैतान, वो जिन्नात का सरदार हार गया है, छोड़ गया है इसको। तो ये वाकया क्यों हुआ है? पहुंचो उसके पास, ढूंढो उस आमिल को और उससे पूछो कि ये क्या हुआ है। जब वो लोग उस आमिल के पास पहुंचे तो पता लगा आमिल को तो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और तब उनको यकीन हो गया कि उन्होंने बताया आमिल के घर जब लोग पहुंचे थे तो उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर साइड पे पड़ी हुई थी। उसी अंदाज में उसकी गर्दन कटी हुई थी जिस अंदाज में महानूर के शौहर का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी गर्दन कटी थी। और जब उन्हें पूछा ये कितना अरसा पहले की बात है तो उनको बताया गया महानूर, वो टाइमिंग जो बन रही थी उसके मरने की, महानूर के ठीक होने के तकरीबन कोई 10-15 दिन के बाद ही महानूर उधर ठीक हुई, जो डेटें बन रही थी, और 10-15 दिन या 20 दिन कह लीजिए, 20-25 दिन उसके बाद वो आमिल जो था इस अंदाज में मुर्दा पाया गया कि उसका धड़ अलग साइड पे पड़ा था और गर्दन दूर पड़ी थी। और वैसा ही हादसा उसके शौहर के साथ भी पेश आया। अब शकूक को शुबहात की गुंजाइश नहीं थी कि वो हारा नहीं था, वो जीत गया था। घर में एक और खौफ की लहर चल पड़ी। सास जो माँ की तरह ख्याल रखती थी महानूर का, अब और ज़्यादा उसका ख्याल रखना शुरू होगी, उसकी और देखभाल करना शुरू होगी। महानूर भी डरी डरी सी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी सास अदरक बैठी चबा रही थी। अदरक एक आम सी चीज़, अक्सर लोग बैठते चबाते हैं। अदरक चबाते चबाते पता नहीं क्या हुआ कि वो अदरक उसकी सांस की नाली में चली गई और देखते ही देखते 2-3 मिनट के अंदर ही वो वहीं पे मुर्दा पाई गई। और जब महानूर अपनी सास के पास पहुंची तो वो अपने खाले के हकीकी से मिल चुकी थी, मर चुकी थी। अब आमिल भी गया, शौहर भी गया और सास भी गई। अब उस बेटी और महानूर का उस घर में और कोई नहीं था सिवाय उस एक बेटी के। एक माँ को भी, सास को भी, असल माँ की तरह थी, उस सास को भी जब वो ज़मीन के हवाले, कब्र के हवाले कर चुके तो उसके माँ बाप पहुँच गए महानूर के कि बेटा अब यहाँ पे अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, चलो घर अपने वापस चलो। तो कहते हैं कि महानूर को उसके माँ बाप वापस ले गए। लेकिन अभी तक और जो सुनने में आ रहा है वो ये है, वो जो हारा नहीं, जो जीत गया, अगर वो जीत गया तो वो जिंदगियां लेगा, और जिंदगियां ले गया, 3 जिंदगियां, सास, शौहर और आमिल। तो कहते हैं ना सिर्फ वो जीत गया बल्कि सुनने में आया है कि वो अभी भी महानूर के साथ रहता है। लेकिन इसकी तस्दीक मुकम्मल अभी तक कोई नहीं कर सका, रहता है या नहीं। कोई भी इस मामले पे गुफ्तगू करते हुए घबरा जाता है। और जो कहानी सुना रहा था उसने कहा मैं भी इसलिए डर रहा था कि मैं नहीं चाहता, मेरे सुनने में आया है कि जो इस मामले पे ज़्यादा गुफ्तगू करता है उसका भी कोई ना कोई हादसा या नुकसान हो जाता है, तो मैं इसको नहीं सुनाना चाह रहा था। तो अभी भी वो द्यो जो है, वो जो जिन्नात का सरदार है, वो महानूर के साथ रहता है, कुछ लोगों का मानना है। अब अगर मेरी राय लेंगे तो जो जिंदगियां ले चुका है वो यकीनन रहता होगा, ये मेरी राय है, वो रहता होगा। अब मैं तो महानूर से रब्ता नहीं कर सकता, महानूर की फैमिली में से अगर कोई मुझसे रब्ता करता है तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करने को तैयार हूँगा। मैं क्या, एक मैं वसीला हूँ करना, अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर मेरे हाथ से अल्लाह ने कराना है तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करना चाहूँगा। लेकिन वो जो हादसा हुआ है उसकी सास का और महानूर के शौहर का, ये आज से 8 महीने पहले ये वाक़या हुआ। ये वाक़या बहुत पुराना नहीं है, इसलिए लोगों की ज़ुबान पे अभी भी है, लोग उसको भुला नहीं पा रहे। 8 महीने पहले ही उसकी गर्दन अपने जिस्म से अलग हो गए दूर जा गई थी उस हादसे में। महानूर के शौहर की गर्दन आज से 8-9 महीने पहले, ये बहुत पुराना वाक़या नहीं है। तो अभी महानूर ज़िंदा है। ये पिछले दिनों ही मून वहाँ से वापस आया, उन्होंने बताया महानूर ज़िंदा है लेकिन अपने गांव में रहती है, और वो द्यो भी यकीनन मैं बता रहा हूँ उसके साथ रहता होगा, वो इसको इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं। बाकी सबसे बड़ी अशरफुल मखलूक़ात
अल्लाह की मखलूक में से जो अशरफ है वो इंसान है, वो जिनात है, वो किसी भी औरत पर इस तरह कब्ज़ा करके नहीं रह सकता। अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगा, उस पर प्रोग्राम भी करना चाहूँगा और उसको उससे निजात दिलाऊँगा और इंशाअल्लाह ज़िंदा सलामत वापस आऊँगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं इससे बहुत कुछ इस तरह ज़िंदगी का देख भी चुका हूँ, कर भी चुका हूँ और इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है, मैं उसको इंशाअल्लाह खलासी दिलाऊँगा, उससे जान छुड़वाऊँगा। तो ये थी कहानी जो मून को उसने सुनाई और मून ने मुझे सुनाई, तो मैंने आपको भी सुनाई। आपकी भी कहानियों का सिलसिला आ रहा है मेरे पास, मैं नंबर दे के सेव करता जा रहा हूँ। आप मज़ीद भी जो लोग भेजना चाहते हैं भेजते जाइए। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है आपकी ही ख्वाहिश पे कहानियाँ सुनाता रहूँगा और कहानियों का एक नया ट्रेंड जो देने लगा वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। अभी कुछ टाइम राज का भी एक नया सिलसिला ज़बरदस्त और कहानियों का भी एक नया सिलसिला, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चेंज है, बहुत बड़ा। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आखिरी लफ्ज़ आप लिखेंगे स्टोरी, STORY, आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए स्टोरी। उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में स्टोरी लिख दें या फिर लिख दें OCS, कोई भी एक लफ्ज़ लिख दें तो मैं समझ जाऊँगा कि ये कहानी है। जब भी मैं मोबाइल को खोलता हूँ पहले मैं देखता हूँ स्टोरी लिखा हुआ था या OCS लिखा हुआ तो नहीं है। जहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको मैं खोलता हूँ, नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ और जब आपका नंबर आता है तो कहानी को सुनाता हूँ। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे पहले 0092 या 00 के बजाय आप जमा का निशान भी डाल सकते हैं, +92 313665550। मैं रिपीट करता हूँ 0092 313665550। यही नंबर पाकिस्तान से डायरेक्ट होगा 0313665550। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।